हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करते होंगे। तो साथियों, देखिए मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 8। आपका चैप्टर का नाम क्या है? 8वां। और आपके चैप्टर का नाम क्या है साथियों? त्रिकोणमिति का परिचय। और देखिए साथियों, आज 61,000.1 का सवाल नंबर 6 वाला एकदम हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए साथियों, हम क्या करते हैं, पहले देखिए प्रश्न नंबर 6 एकदम शानदार तरीके से हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। तो चलिए साथियों, हम देखिए क्या करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान देना। कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। क्या करना है? दिखाना है। कोण ए बराबर कोण बी क्या करना है साथियों? दिखाना है। कह रहा है देखिए, कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी क्या हो? न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं साथियों? जो 90 अंश से छोटा कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण। जैसे देखिए मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज आपको बना के दिखा, और यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। देखिए ध्यान से देखना साथियों। देखिए ये क्या हो गया आपका समकोण त्रिभुज, जिसका थीटा क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं साथियों? आपका समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए अब न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 90 अंश से छोटा कोण होता है उसे हम साथियों क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण। तो देखिए कह रहा कोण ए और कोण बी क्या? न्यून कोण। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि ये क्या हो गया आपका कोण ए हो गया, और इसको मान लेते हैं क्या साथियों? कोण बी। कोण बी देखिए ध्यान सुना, कोण ए और कोण बी क्या है? आपका न्यून कोण है। क्या न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 90 अंश से छोटा होता है। ये आपका साथियों कोण ए हो गया, और ये कोण बी, तो इसे मानिए कोण सी मानिए। क्या मानिए? कोण सी। देखिए तो देखिए ध्यान से सुनना, न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 90 अंश से छोटा कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं साथियों? न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण। तो चलिए देखिए अभी आपका क्या हो गया, देखिए कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। तो अब देखिए साथियों हम क्या करेंगे, कह रहा है दिखाइए। दिखाइए कि यानी कि यही सिद्ध करना है, कोण ए बराबर कोण बी हमें क्या करना, लाना है। तो चलिए साथियों हम क्या करते हैं, देखिए सर पहले लिखेंगे, हल में लिखेंगे दिया है, जो चीज दिया है लिख लो। अब लिखेंगे हल में लिखेंगे दिया है। क्या किया साथियों? दिया है। जो चीजें दिया है लिख लो। देखिए कोण ए और क्या दिया आपका साथी? कोण ए, देखिए कोण ए और कोण बी। कोण बी क्या है आपका? न्यून कोण है। क्या साथी आपका? न्यून क्या? देखिए ध्यान से सुनिए, न्यून कोण है। क्या आपका? न्यून कोण। क्या साथी आपका? न्यून कोण है। क्या है साथी आपका? न्यून कोण। देखिए कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। अब देखिए कॉस ए क्या दिया है आपका? कॉस ए बराबर में क्या दिया आपका साथियों? कॉस बी दिया है। क्या दिया? कॉस ए बराबर कॉस बी। अब क्या दिखाइए। दिखाइए कि यानी यही सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है साथियों? हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। चलिए क्या सिद्ध करना है? देखिए कोण ए क्या लाना है? कोण ए बराबर में क्या लाना है? कोण बी। यही सिद्ध करके हमें क्या करना है साथियों? हमें लाना है। क्या लाना है? यही हमको लाना है। देखिए आप क्या देखिए कॉस ए, देखिए कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है। इसको आप क्या करिए साथियों? लिख लीजिए। देखिए कॉस ए बराबर में क्या हो जाएगा? कॉस क्या हो जाएगा? कॉस बी। क्या हो जाएगा आपका? कॉस बी। अब देखिए साथियों, आप सभी को पता होगा लाल बटे कक्का से हमने आपको बताया साइन कमान, कॉस कमान, टेन कमान, कॉट कमान, सेक कमान, कॉसेक कमान आपको पता होगा। लाल बटे कक्का से किससे? आपका लाल बटे कक्का से किससे साथियों? लाल बटे कक्का। देखिए ये होता है साइन कमान, ये होता है कॉस कमान, ये होता है टेन कमान। तो देखिए इसमें क्या है? कॉस कमान कर रहे हैं, यानी देखिए आधार बटे कण क्या हो जाएगा आपका? आधार बटे कण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बटे कण हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आधार बटे कण हो जाएगा। अब कॉस बी, इसमें भी क्या है? कॉस का मान क्या होता है? आधार बटे कण होता है। क्या होता है साथियों? आधार बटे कण। अब ध्यान से देखना साथियों, ये आपका कोण दिया। अब ध्यान देना, इसमें कह रहा है देखिए कॉस ए। क्या कह रहा है साथियों? कॉस ए, यानी कि कौन से कोण को ध्यान देना? कोण ए को। किसको ध्यान देना? कोण ए को। तो देखिए कोण ए ये है आपका, क्या साथियों? आपका कोण ए ये है। देखिए कोण ए के जस्ट सामने वाली भुजा, जस्ट सामने वाली भुजा क्या होता है साथियों? ये लंब हो जाएगा। क्या देखिए आपको पता होगा साथियों, ये क्या होता है? कर्ण होता है, और ये क्या होता है साथियों? आपका लंब होता है, और ये क्या होता है? आपका आधार होता है। क्या होता है? आधार। अब देखिए ध्यान से ना, कॉस ए यानी कोण ए के जस्ट सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आधार। क्या हो जाएगा साथियों? आधार हो जाएगा। ये लंब तो ये आधार। क्या हो जाएगा? आधार। तो इसमें देखिए क्या रहा? आधार। आधार क्या है? आधार बटे कण। तो ये जस्ट इसके सामने वाली भुजा ये लंब हुआ, तो ये क्या हुआ? आधार। आधार क्या हो गया? AC।
AC और देखिए कण क्या होता है अपनी जगह फिक्स होता है, यानी कि AC क्या हो जाएगा आपका, AC और बटा में क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा AB। AB तो पहले देखिए अपने स्थान में फिक्स रहता है, AB यानी ये क्या है, कण, कण अपने स्थान में फिक्स होता है, लंब और आधार का चेंज होता रहता है। अब इसमें देखिए क्या रहा है, कोण भी ध्यान देना है, कौन सा कोण ध्यान देना है साथियों में, कोण बी। तो देखिए यानी ध्यान देना कोण बी, ये है कोण बी, देखिए कॉस बी, तो कोण बी क्या है, ये है कोण बी, देखिए ध्यान से कोण बी ध्यान देंगे तो जस्ट देखिए जस्ट इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों आपका लंब, ये लंब हो गया, ध्यान सुनना साथियों, ये जस्ट इसके सामने वाली भुजा ये लंब हुआ तो ये क्या हो गया, आधार हो गया, क्या हो गया साथियों आपका आधार। तो आधार हो गया, आधार क्या हो गया, देखिए आपका BC हो गया, देखिए आधार, आधार क्या दिया, ये आधार दिया है, ये क्या हो जाएगा, BC आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार, आधार क्या हो जाएगा आपका BC हो जाएगा। अब कण अपनी जगह फिक्स होता है, कण क्या दिया AB, तो यहाँ कर लो AB, क्या हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा साथियों आपका AB हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, देखिए AB और AB से क्या हो जाएगा आपका खत्म हो जाएगा, देखिए AB से कट गया तो सिर्फ क्या बचा आपका साथियों AC, क्या बचा AC, अब बराबर में आपका क्या बचा BC, क्या बचा है, देखिए AC बराबर BC हो गया। अब देखिए ध्यान से AC भुजा, अब देखिए AC भुजा और BC भुजा, देखिए AC भुजा कहाँ है, ये देखिए ये देखिए AC भुजा ये है, क्या है AC भुजा, देखिए AC भुजा ये है, तो देखिए AC भुजा के जस्ट सामने वाली भुजा के, देखिए AC भुजा के जस्ट सामने कौन सा कोण है, कोण B आ रहा है, ध्यान से देखिए जस्ट AC भुजा के जस्ट सामने वाला कोण क्या कौन सा है, कोण B है, तो यानी कि AC का स्थान क्या हो जाएगा, कोण B, क्या हो जाएगा आपका कोण B और बराबर। अब देखिए BC, अब ध्यान से देखना BC भुजा कौन सा है, ये है, देखिए BC भुजा ये है, जस्ट देखिए BC भुजा के जस्ट सामने देखेंगे तो कौन सा कोण आ रहा है, कोण A आ रहा है, क्या आ रहा है, कोण A, तो क्या हो जाएगा आपका कोण A, क्या हो जाएगा कोण A। यही क्या करना था, सिद्ध करना था, कोण A बराबर कोण B सिद्ध करना था। तो ध्यान सुनिए सर, कोण A को पहले लिख दो, कोण B को बाद में लिख दो, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, कोण A पहले लिख दो, कोण B को बाद में लिख दो, ये देखिए क्या हो गया साथियों आपका प्रूफ हो गया। यही क्या था, सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B, तो ये देखिए आपका क्या हो गया साथियों आपका प्रूफ हो गया, क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया, देखिए प्रूफ, क्या कर दिया हमने साथियों, प्रूफ। यही करना था, कोण A बराबर कोण B लाना था, तो देखिए कोण A बराबर कोण B हमने प्रूफ कर दिया साथियों। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को सवाल नंबर 6 एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को सवाल नंबर आप सभी को 6 वाला एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए साथियों, अब हम कौन सा सोल्व करेंगे, सवाल नंबर 7 वाला बताएंगे। इस तरह से बताएंगे साथियों कि सीधे आपके दिमाग में गोली की रफ्तार की तरह आपके सीधे दिमाग में घुसेगा। तो चलिए साथियों, हम क्या करते हैं, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। देखिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से ये कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला दिया है, कौन सा पहला क्या दिया, देखिए 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट बंद, फिर देखिए 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट बंद, फिर पूरे का बटा, फिर क्या दिया है 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट बंद, फिर देखिए 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट बंद, फिर देखिए दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी देखिए इसका मान और इसका मान क्या करना है, हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल में लिखेंगे दिया है, जो चीज़ें दिया है उसको लिख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं। अब लिखेंगे हल में लिखेंगे दिया है, जो चीज़ें दिया है लिख लो, क्या करेंगे सर, दिया है। चलिए लिखते हैं दिया है, क्या दिया है, कॉट थीटा, ध्यान देना, कॉट थीटा बराबर क्या दिया आपका 7/8 दिया, क्या दिया 7/8। तो चलिए सर क्या करते हैं, देखिए कॉट थीटा बराबर आपका 7/8 दिया। तो देखिए हम पहला वाला चलते हैं सोल्व करने। कौन सा सोल्व करेंगे, पहले पहला वाला। देखिए पहला वाला हम सोल्व करते हैं, कौन सा करते हैं सर, देखिए पहला वाला। तो चलिए देखिए पहला क्या दिया है आपका, दिया 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट बंद, फिर क्या दिया है 1 माइनस क्या दिया आपका साइन थीटा ब्रैकेट बंद, फिर पूरे का बटा, फिर क्या दिया साथियों 1 प्लस कॉस थीटा, क्या दिया 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट बंद, फिर क्या दिया 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट बंद। अब देखिए ये आपका दिया साथियों, क्या करेंगे इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहला सॉल्व करेंगे और दूसरा। तो देखिए अब आप सभी को पता होगा, देखिए साथियों ये क्या बना, देखिए आपका 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में है, और फिर देखिए दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन थीटा। तो आप सभी को एक फार्मूला बताया गया होगा साथियों। देखिए मैं आपको बगल में लिख के दिखाया, देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए
ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और देखिए ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। इसका फार्मूला क्या होता है साथियों, आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है आपका सूत्र होता है, क्या होता है इसी फार्मूले पे हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे। देखिए ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, यानी देखिए ध्यान सुनना, देखिए ए का मान 1 है और बी का मान क्या है आपका साइन थीटा। फिर देखिए ए का मान 1 और बी का मान क्या है आपका साइन थीटा। देखिए ए प्लस बी, तो देखिए ए प्लस बी और देखिए ए माइनस बी, तो देखिए ए माइनस बी और देखिए इसका सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसको हम इसी सूत्र के आधार पे क्या करेंगे साथियों, खोलेंगे। तो देखिए अब हम इसको खोल देते हैं, ऐसे सेम नीचे वाला भी खुलेगा। तो देखिए ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक का स्क्वायर। किसका स्क्वायर हो जाएगा साथियों आपका, एक का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे माइनस, क्या करेंगे माइनस। अब देखिए बी स्क्वायर बी का मान क्या है, देखिए बी का मान क्या है साइन थीटा। तो क्या करेंगे, ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा साथियों का, साइन स्क्वायर थीटा। फिर पूरे का बटा लगाएंगे, क्या लगाएंगे बटा। अभी इसमें भी देखिए ये ए का मान, ये बी का मान, ये ए का मान, ये बी का मान। अब इसमें सेम यही फार्मूला, देखिए यही फार्मूला इसमें भी यूज होगा, क्योंकि देखिए ए प्लस बी है और ए माइनस बी है। तो ए स्क्वायर बोलो तो कितने का स्क्वायर, एक का स्क्वायर। क्या हो जाएगा साथियों आपका, एक का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या करेंगे माइनस, अब माइनस फिर देखिए बी के स्थान क्या है कॉस थीटा। तो क्या करेंगे साथियों कॉस थीटा के क्या करेंगे, ध्यान सुना, कॉस स्क्वायर थीटा क्या करेंगे स्क्वायर। देखिए क्योंकि बी स्क्वायर तो हमने स्क्वायर लगा दिया। अब इसी को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना साथियों क्या करेंगे। अब आप देखिए एक का स्क्वायर क्या होता है साथियों, एक का स्क्वायर एक ही होता है। तो आपका लीजिएगा एक माइनस क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब बटन क्या, एक का स्क्वायर एक होता है, फिर क्या होता है माइनस, फिर माइनस क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साथियों आप सभी को बताया गया, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला होता है। क्या होता है साथियों आपको फार्मूला, मैं यहाँ फार्मूला लिख दिया। देखिए क्या होता है, ध्यान से देखना साथियों। अब देखिए अब ध्यान देना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, आपको बताया गया होगा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला। देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यही है, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्थान पे इसका फार्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है साथियों आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो देखिए साथियों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्थान पे हम क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम देखिए लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बटा लगाएंगे। अब देखिए साथियों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, देखिए क्या होता है साथियों साइन, क्या होता है साइन स्क्वायर, क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है 1 माइनस के क्या होता है साथियों आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब क्या है आपका फार्मूला है, क्या आपका फार्मूला। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखिए यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्थान पे हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख दिया। अब देखिए ध्यान समझना साथियों, आपको बताया गया होगा, देखिए ध्यान से, ये क्या दिया है, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और बटन क्या दिया साइन स्क्वायर थीटा दिया है। आपको एक और फार्मूला बताया गया होगा साथियों, देखिए आपको एक फार्मूला बताया गया होगा कॉट, क्या होता है देखिए कॉट थीटा बराबर, देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान सुनना साथियों, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये क्या होता है आपका कॉस, क्या होता है कॉस थीटा और बटे में क्या होता है आपका साइन थीटा। क्या होता है साथियों आपका साइन, ध्यान से देखिए क्या होता है साथियों आपका साइन थीटा। तो देखिए ध्यान से सुना, इसमें देखिए क्या लगा है स्क्वायर लगा है और क्या लगा है स्क्वायर। तो देखिए ध्यान देना कॉस थीटा और बटे में क्या है साइन थीटा। तो देखिए इसमें कॉस थीटा और बटे में क्या है साइन थीटा, यानी कि इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा होता है। क्या होता है फार्मूला इसका, देखिए ध्यान सुना, कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है कॉट थीटा होता है। क्या होता है साथियों आपका कॉट थीटा होता है। अब देखिए साथियों इसमें स्क्वायर है तो हम क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे और यहाँ भी स्क्वायर लगाएंगे, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा स्क्वायर ही आ जाएगा। यानी देखिए ध्यान सुनना, हम स्क्वायर क्या हटा देते हैं, यानी कॉस थीटा और बटे में क्या होता है साइन थीटा, इसके स्थान पे क्या होता है इसका फार्मूला कॉट थीटा। तो क्या करेंगे देखिए साइन थीटा और बटे में क्या है, देखिए कॉस थीटा और बटे में क्या है साइन थीटा है। तो इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे साथियों आपका क्या लिखेंगे कॉट, क्या लिखेंगे कॉट थीटा। अब देखिए साथियों स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। तो देखिए ये क्या आ गया साथियों आपका कॉट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखना साथियों, मैं आपको देखिए बगल में सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, कहाँ पे, अब देखिए इसके आगे से, अब देखिए
कॉट थीटा दिया, क्या दिया कॉट थीटा, क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए ध्यान सुना, कॉट थीटा, ये देखिए कॉट थीटा का मान कितना दिया साथियों आपका 7/8 है, क्या साथियों आपका 7/8। तो ध्यान से देखना क्या करेंगे, कॉट थीटा का स्थान पे हम क्या लिखेंगे 7/8, तो यहाँ क्या करेंगे 7/8 करेंगे। अब देखिए साथियों स्क्वायर है तो पूरे का क्या लगा देंगे स्क्वायर, क्या लगाएंगे साथियों हम लोग पूरे का स्क्वायर लगाएंगे। अब इसको हल कर लीजिए, देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, क्या होता है साथियों आपका 49। अब बटा 8 का स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है साथियों आपका 64, क्या होता है 64। तो देखिए साथियों हमने क्या किया, पहला वाला सोल्व किया, पहला वाला आंसर क्या आ गया साथियों आपका 49/64। ये देखिए पहला वाला क्या हो गया साथियों आपका सोल्व हो गया। अब देखिए साथियों कौन सा सोल्व करेंगे, दूसरा वाला सोल्व करेंगे, कौन सा दूसरा। तो ये देखिए अब दूसरा वाला यहाँ पे हम सोल्व करें। दूसरा क्या दिया, देखिए कॉट, क्या दिया साथियों आपको कॉट स्क्वायर थीटा दिया, क्या दिया कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब ध्यान से देखना साथियों, देखिए कॉट थीटा, कॉट थीटा का मान क्या दिया 7/8, तो कॉट थीटा का स्थान पे हम क्या रखेंगे 7/8। अब देखिए तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, इसको स्क्वायर लगा दो, इसी को क्या करो सॉल्व कर लो साथियों। देखिए 7 का स्क्वायर 49 होता है और बटे 8 का स्क्वायर 64। ये देखिए दूसरा वाला भी क्या हो गया सॉल्व हो गया। ये देखिए साथियों पहला भी आंसर वही है 49/64, दूसरा भी क्या है 49/64। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को सवाल नंबर 7वां वाला एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को सवाल समझ में आ रहा होगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों अब हम कौन सा सॉल्व करेंगे, सवाल नंबर 8वां वाला सॉल्व करेंगे। देखिए साथियों हमने 6ठा और 7वां सॉल्व कर दिया। अब देखिए कौन सा सॉल्व करेंगे साथियों 8वां वाला क्वेश्चन एकदम शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं आपको इस तरह से बताऊंगा साथियों कि सीधे आपके दिमाग में गोली की रफ्तार की तरह आपके सीधे दिमाग में घुसेगा। तो चलिए साथियों हम क्या करते हैं, देखिए ये 8वां वाला प्रश्न एकदम शानदार तरीके से पढ़ते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है 8वां प्रश्न, देखिए कह रहा है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि देखिए 1 - 10 स्क्वायर ए बटे में 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। कह रहा देखिए ये कह रहा जांच करना, जांच करके हमें ये बताना है ये आपका है या नहीं। तो देखिए साथियों सबसे पहले क्या करेंगे हम हल स्टार्ट करेंगे, हल में लिखेंगे दिया है। तो देखिए यहाँ से हम हल स्टार्ट करते हैं। अब लिखेंगे हल में लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है। देखिए साथियों क्या करेंगे दिया है, ये दिया है साथियों, ये पुराने पुराने जमाने का क्या है दिया है, क्या है कहा है साथियों दिया है, पुराने जमाने का क्या है दिया है। तो देखिए दिया है, अब हल में लिखेंगे दिया है। तो देखिए ध्यान से सुनिए सर, क्या दिया है आपका 3, क्या दिया है आपका 3 cot a बराबर क्या है 4। तो देखिए cot a का मान निकालना है, क्या निकालना है cot a। देखिए लिख दीजिए cot a बराबर 4 को बाहर कर लीजिए, हमने बाहर कर लिया। देखिए तो cot a बराबर 4 को बाहर किया, देखिए ये आपका गुणा में तो नीचे ले जाइए, क्या हो जाएगा आपका बटे में क्या हो जाएगा 3। तो ये देखिए cot a का मान आ गया, किसका मान आ गया cot a। अब देखिए ध्यान से सुनिए साथियों हमें हमें क्या करना है, देखिए 1 + 10 स्क्वायर ए और बटा में क्या दिया 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमें क्या करना है या नहीं ये हमें पता करके बताना है। तो देखिए साथियों अब देखिए ध्यान दिए 3 देखिए क्या दिया कॉट ए बराबर क्या दिया आपका 4/3। तो आपको पता होगा लाल बटे कक्का से साथियों कॉट ए का मान क्या होता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, लाल बटे क्या लिखेंगे हम लोग साथियों, लाल बटे कक्का से पता करेंगे कॉट का मान कितना होता है। कॉट का मान क्या होता है, देखिए पहला मान क्या होता है साथियों आपका साइन का, दूसरा क्या होता है कॉस का, तीसरा क्या होता है टेन का मान होता है। तो आप सभी को पता है साथियों 10 का उल्टा क्या होता है साथियों कॉट होता है, क्या होता है 10 का उल्टा कॉट होता है। तो देखिए 10 का मान क्या है, 10 का मान क्या है लंब बटे आधार, तो इसको पलट दो तो कॉट का निकल के आ जाएगा, तो आधार बटे लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका साथियों आपका आधार बटे, यानी देखिए आधार ऊपर चला जाएगा और एल नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो इसमें देखिए ध्यान सुनना साथियों, देखिए आधार कितना दिया है 4 और लंब कितना दिया है 3 दिया है। तो देखिए इसमें हमें आधार और लंब पता है और हमें क्या निकालना है कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण किसे, देखिए साथियों कर्ण हम किससे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, किससे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए हम चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं, किससे चलते हैं साथियों पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए देखिए साथियों पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग चलते हैं, क्या निकालेंगे हम लोग, देखिए आधार दिया है और क्या दिया लंब दिया है, हमें क्या निकालना है कर्ण ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है साथियों कर्ण निकालना है। तो देखिए चलिए कर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए साथियों कर्ण निकालना है, क्या निकालना है कर्ण
कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर क्या होता है करड़ी में, क्या होता है साथियों, करड़ी में क्या होता है लंब का स्क्वायर और प्लस में क्या होता है साथियों आपका आधार का स्क्वायर, क्या होता है आपका आधार का स्क्वायर होता है। तो अब देखिए लंब कितना दिया साथियों, लंब दिया 3, ये क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस अब देखिए आधार क्या दिया 4, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, फिर क्या लगाएंगे अंडर रूट, क्या लगाएंगे साथियों अंडर रूट लगाएंगे। तो देखिए आप क्या करते हैं, देखिए साथियों अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से निकाल लेंगे कर्ण। तो देखिए ध्यान सुनिए साथियों, 3 का स्क्वायर क्या होता है साथियों 9 होता है और प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, आप क्या लगाएंगे अंडर रूट। अब इसे जोड़ लीजिए, देखिए साथियों 16 में कितना होता है 25, क्या होता है 25, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 25 हो जाएगा। तो देखिए अंडर रूट 25 का वर्गमूल क्या होता है साथियों का 5, क्या होता है 5, यानी कि कर्ण, कर्ण कितना आ गया साथियों का, कर्ण कितना आ गया, कर्ण को हम के से लिखते हैं, किससे लिखते हैं के से, यानी कर्ण कितना आ गया आपका 5 आ गया, क्या आ गया साथियों आपका कर्ण कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए हमें 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 क्या करना है, देखिए देखिए इसको बताना है आपका ये है या नहीं है। तो देखिए ध्यान से देखिए साथियों, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए पहला इसको हम क्या करेंगे पता करेंगे। देखिए साथियों मैं आपको बगल में सॉल्व कर रहा है, देखिए इस साइड देखिए बगल में क्या कर रहे हैं हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्या दिया है, देखिए ये आपका बराबर दिया है, तो क्या करते हैं इसको हम मान लेते हैं LHS और इसको क्या मानते हैं साथियों RHS, क्या मान लेते हैं LHS और RHS। तो LHS और RHS निकाल लेंगे, इसको मान लेते हैं क्या साथियों LHS, क्या मानते हैं LHS, क्या मानते हैं LHS, और इसको क्या मानते हैं RHS, क्या मानते हैं RHS। देखिए LHS और RHS ज्ञात करेंगे, अगर दोनों का मान बराबर आ जाएगा तो हाँ है और नहीं तो फिर आपका नहीं है। तो देखिए हम क्या करते हैं पहले LHS निकाल लेते हैं, LHS निकालेंगे तो साथियों LHS को लिखेंगे, क्या लिखेंगे LHS, LHS का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड, क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए LHS को लिख लीजिए, क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, अब बटा में क्या दिया आपका साथियों 1 प्लस 10 स्क्वायर ए दिया है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग मान रखेंगे, देखिए ये क्या है 1 है तो आप लिख दीजिए 1 और फिर ये माइनस है तो माइनस। अब देखिए साथियों ये क्या दिया 10 स्क्वायर है, तो देखिए 10 ए का मान क्या होता है 10 थीटा बराबर क्या होता है, आपको पता है 10 थीटा बराबर क्या होता है लाल बटे का कास, किससे होता है साथियों लाल बटे का कास कर लेंगे हम लोग, लाल बटे का कास। देखिए ये होता है साथियों साइन का मान, ये कॉस का मान, अब ये होता है 10 का मान, यानी कि लंब बटे आधार 10 का मान क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। अब देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो और फिर पूरे का बटा, अभी हो जाएगा 1 प्लस 10 का मान वही होता है लंब बटे आधार, तो हम कर लेंगे लंब बटे आधार का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब इसी में क्या करेंगे देखिए ध्यान से साथियों, अब इसी में हम लोग मान रखेंगे, क्या करेंगे मान रखते हैं। देखिए अब मैं इस साइड सोल्व कर रहा हूँ, देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस फिर देखिए अब लंब L का मतलब क्या होता है लंब देखिए कितना दिया है इसमें, देखिए क्या दिया आपका 3, तो यहाँ रखेंगे 3 और फिर क्या करेंगे बटा। अब देखिए ए का मतलब आधार कितना दिया 4, तो यहाँ रखेंगे 4, फिर क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे स्क्वायर, देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, पूरे का बटा लगाएंगे, क्या लगाएंगे बटा, पूरे का बटा लगा दिया। अब इसको करिए, देखिए ये क्या 1 है तो 1 कर लो फिर प्लस। अब देखिए L का मतलब ध्यान से सुना साथियों क्या होता है L का मतलब क्या होता है लंब क्या दिया आपका 3, लंब दिया है 3 तो 3 हो जाएगा बटा आधार क्या है 4, तो क्या हो जाएगा 4। अब इसका क्या करेंगे देखिए ध्यान से साथियों, इसका हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर। अब इसी को क्या करना है साथियों हमें सॉल्व करना है, तो चलिए अब हम देखिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना साथियों क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अभी हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका 1, क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से साथियों 1 माइनस, देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है साथियों 9, तो यहाँ कर लो 9 और फिर बटा 4 का स्क्वायर क्या होता है साथियों 16, अब पूरे का बटा कर लो और फिर ये भी क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और बटा 4 का स्क्वायर क्या होता है साथियों आपका 16, क्या होता है साथियों आपका 16 होता है। अब देखिए ऊपर वाले को अलग हल करिए और नीचे वाले को अलग, तो ध्यान से देखना साथियों, देखिए इसके बटे में मानिए 1 और इसके भी बटे मानिए 1, क्या करिए ऊपर वाले को अलग हल करिए नीचे वाले को अलग। तो देखिए ध्यान से हम क्या करते हैं यहाँ नीचे करते हैं, देखिए क्या करते हैं ध्यान सुना 1 और 16 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा साथियों आपका, देखिए ध्यान देना साथियों क्या करते हैं हम लोग एलसीएम दें 1 16 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा, क्या आएगा साथियों 16 आएगा। अब 1 का भाग 16 में देंगे 16 बच जाएगा, 16 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा आपका 16 आएगा, फिर माइनस अब 16 का भाग 16 में देंगे तो 16 से कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका 9। अब देखिए पूरे का बटा ये आपका मेन बटा है, क्या साथियों आपका ये है मेन बटा। अब ऐसे नीचे वाला सेम कर लो, 1 16 का एलसीएम 1 और 16 का एलसीएम 16,
एक का 16 में देंगे तो 16 बचेगा, 16 का गुणा 16 में करेंगे तो क्या होगा, 16 का नाम 16, फिर प्लस। अब फिर देखिए इसमें 16 16 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 9 9 बचा। अब देखिए ध्यान सुनना सर, देखिए ये क्या, देखिए हर और हर क्या सेम सेम है। ये 16 16 देखिए ये 16 से ये 16 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, जो खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए मैं इस साइड कर दे रहा हूँ, हम देखिए बगल में इधर देखिए 16 16 खत्म, तो ऊपर क्या बचा, देखिए ध्यान से ऊपर क्या बचा सर आपका, देखिए ऊपर क्या बचा आपका 16 माइनस के 9, और फिर क्या बचा बटा, फिर नीचे देखिए क्या बचा 16, क्या बचा 16, और फिर क्या बचा प्लस के 9 बचा, क्या बचा 9। अब देखिए ये बचा। अब इसको क्या करिए साथियों, घटा दीजिए। देखिए 16 में से 9 को घटाइए, 16 में से 9 को घटाइए तो कितना बचता है साथियों, कितना बचता है, देखिए 16 में से 9 को घटाइए तो क्या बचेगा आपका, देखिए 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी 7। 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7, और नीचे क्या हो जाएगा बटा। अब 16 में 9 को जोड़ लीजिए, 16 में क्या करिए 9 को जोड़िए, तो 16 9 कितना होता है साथियों, देखिए कैसे, देखिए 9 6 कितना होता है 15, 15 का 5 हासिल 1 और ये हो जाएगा 2, यानी क्या आ जाएगा आपका, देखिए पहला LHS, देखिए LHS हमने सोल्व किया, LHS क्या आ गया आपका 7 बटा के क्या आ गया आपका 25 आ गया, यानी LHS कितना आ गया साथियों, LHS कितना आ गया आपका, LHS क्या आ गया आपका, देखिए 7 बटा के 25 आ गया। अब देखिए LHS निकाल लिया, आप क्या निकालेंगे RHS, क्या निकालेंगे लेंगे साथी RHS। तो चलिए RHS निकालते हैं, अब निकालते हैं RHS को लिख दीजिए क्या है, cos स्क्वायर ए, क्या है साथी देखिए ध्यान से, cos स्क्वायर ए, फिर बराबर क्या दिया साइन स्क्वायर ए, ये दिया है। अब इसमें मान रखिए, ध्यान से देखना साथियों, क्या करते हैं हम लोग, मान देखिए cos ए दिया है। अब यानी कि cos का फार्मूला क्या होता है, cos 1 यानी cos थीटा बराबर क्या होता है, cos का मान क्या होता है लाल बटे का कास, किससे चलते हैं लाल बटे का कास में। देखिए लाल बटे का कास किसे, देखिए ये होता है साइन का मान, ये होता है cos का मान क्या है आधार बटे कर्ण, यहाँ क्या हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो अब देखिए स्क्वायर है तो क्या क्या करो आप स्क्वायर इसको लगा दो, क्या करो स्क्वायर लगा दो। अब फिर देखिए स्क्वायर लगा दिया, फिर क्या करेंगे बराबर, क्या करेंगे बराबर। अब देखिए साइन का मान क्या होता है, साइन का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो क्या करेंगे हम लोग लंब बटे कर्ण कर लेंगे, स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे स्क्वायर। अब इसी को क्या करिए सॉल्व करिए। देखिए आधार ए का मतलब क्या होता है साथियों, ए का मतलब होता है आधार, तो आधार कितना दिया, देखिए आधार क्या दिया 4, क्या करो 4, अब क्या करो फिर बटा। अब के मतलब कर्ण देखिए हमने यहाँ पे निकाला है, तो कर्ण कितना है 5, क्या करिए साथियों आपका 5 के लिए फिर पूरे का स्क्वायर कर लीजिए, फिर क्या करिए बराबर, क्या करिए साथियों बराबर। देखिए साथियों यहाँ पे क्या है, सॉरी साथियों देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए, माइनस है तो यहाँ बीच में माइनस होगा, सॉरी साथियों क्या है माइनस होगा, क्या होगा यहाँ पे माइनस, क्या होगा माइनस, तो यहाँ माइनस करेंगे, क्या करेंगे साथियों माइनस, क्या करेंगे माइनस, तो यहाँ पे माइनस होगा, क्या होगा माइनस होगा, सॉरी साथियों मैं ध्यान नहीं दिया। तो देखिए ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, क्या होगा माइनस। अब इसका स्क्वायर, अब देखिए एल का मतलब क्या होता है लंब कितना दिया 3, तो यहाँ क्या करो 3, अब फिर क्या करो बटा कर दो, क्या करो बटा। अब देखिए कर्ण कितना दिया आपको 5, तो क्या कर दो 5, फिर क्या करो इसका स्क्वायर कर दो, क्या करो स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे साथियों सॉल्व करते। चलिए हम RHS निकाले, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, अब बटा 5 का स्क्वायर क्या होता है आपका 25, फिर माइनस, क्या करेंगे माइनस। अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और बटा 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अब देखिए सर आप सभी को पता होगा जब हर बराबर होता है, तो देखिए हर बराबर है तो क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। जब हर बराबर होता है तो ऊपर वाली संख्या क्या करते हैं उतार देते हैं, ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे बराबर, 16 में से 9 को घटा दीजिए तो क्या बचेगा आपका 7, क्या बचेगा 7, और नीचे क्या है आपका 25, तो 25 हो जाएगा। ये देखिए साथी RHS भी क्या आ गया आपका RHS क्या आ गया, देखिए LHS भी 7 बटा 25 आया, और RHS भी क्या है 7 बटा 25 आया, यानी LHS बराबर RHS है। क्या साथी आपका LHS बराबर RHS क्या, तो आप लिख दीजिए LHS बराबर क्या है आपका RHS, क्या है आपका साथी RHS। देखिए LHS बराबर RHS है, ये देखिए साथी अगर LHS और RHS बराबर नहीं आता तो यहाँ हम नहीं का चिन्ह करते, लेकिन इसमें देखेंगे तो LHS हमने सोल्व किया 7 बटा 25 और RHS सोल्व किया तो 7 बटा 25, तो यानी कि LHS बराबर RHS यानी क्या है आपका हाँ है, क्या आपका हाँ है। तो ये देखिए आपका सॉल्व हो गया साथियों।
हमें उम्मीद होगी कि आपको सवाल नंबर 8वां वाला एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मेरे प्यारे साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मेरे प्रिय साथियों।